घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी टिप्स होती हैं या कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। अगर हम उनको ना करें और छोटे छोटे से जुगाड़ लगाएं तो हमारे काम हो सकते हैं आसान। और उन्हीं को करेंगे हम आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी बिल्कुल, आज लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ऐसी चीज़ें, ऐसे बेकार से हम लगाएंगे जुगाड़ और प्लास्टिक की बॉटल्स को करेंगे इस्तेमाल। और इससे हम क्या क्या फ़ायदे उठाने वाले हैं आज आपको बताएंगे अपनी इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। हमारे पास होती हैं इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स और इनका हम क्या करने वाले हैं, इनका जो अपर ये पार्ट होता है ना, इसको हम कट कर लेंगे और अगर हम इसको डालेंगे ना अपनी सिंक में तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था तो इसका ये अपर पार्ट जो है वो कटा हुआ मेरे पास मौजूद था। मैं इसको ले लूँगी और ये मेरा फिक्स हो जाएगा सिंक के इस पार्ट पे। अक्सर यही होता है कि यहाँ से ना कीड़े मकोड़े आते हैं, तो रात को आपने क्या करना है, 2 फिनाइल की गोलियाँ ले लें या एक काफ़ूर की टिक्की ले लें और उसके साथ ही जो आपका देसी नमक होता है ना, वो आपने एक टुकड़ा इस तरीके से ले लेना है और इसको इस सिंक के अंदर इस तरह से डाल देना है। ये काम आपने रात को किचन को वाइंड अप करने के बाद करना है। उसके ऊपर आपने रख देना है प्लास्टिक का ये बॉटल को आपने रख देना है ऊपर, अपर पार्ट को कट करके। इस तरह से क्या होगा कि आपके कीड़े मकोड़े जो यहाँ से आते हैं ना और आपके किचन में भी चले जाते हैं तो वो नहीं आएंगे। और नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो ये जी हमने एक और प्लास्टिक की बॉटल ले ली है और इससे हम 2 ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। इसके जो सेंटर का पार्ट है ना, इससे हम इसे कट कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो इसका अपर पार्ट है ना, उसको हम ले लेंगे और ये हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनेगा जो हमारी बहुत सारी चीज़ों को समेट लेगा। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है काविया, मैंने कर लिया है उसे गरम। इलेक्ट्रिक काविया मेरे पास मौजूद है। आप चाहें तो छुरी को या किसी कील को या फिर आप चाहें तो जो है ना वो किसी भी जो है वो पेचकस को गर्म करके सुराख कर सकते हैं इस बॉटल में। और इसके ढक्कन में भी 2 सुराख कर देंगे और नीचे भी आपने सुराख कर देने हैं। अब जी मेरे पास ये मौजूद थे क्लिप्स और ये मेरे पर्दों के थे पुराने। मैंने इनको लगा दिया इसके अंदर और अब जी मेरा ये बन गया है एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। और सारे मैं इसमें किचन के बर्तन रख दूँगी। नेक्स्ट जो नीचे वाला पार्ट था, उसमें हमने साइड पे 2 सुराख कर लिए और इस पे हमने एक धागा बांध लिया और ये बन गया हमारा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। अक्सर ऐसा होता है कि आपने ना अपनी सेविंग करनी होती है, तो ख़वातीन का ख़ास तौर पे ये होता है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं लेकिन वो परेशान रहती हैं कि जी हमारे पास सेविंग नहीं है, हम किस तरीके से करें। तो यहाँ मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ कि आप सब्ज़ी लेते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने ना मार्जिन रख लेना है कि डेली के खर्चे में से ना आपने 50 निकालें, 100 निकालें, जितने भी चाहें आप निकाल सकते हैं। 20 निकालें, जितनी आपकी गुंजाइश है और उस तरह से आप उनको सेव कर लें। इस तरह एक बना लें और इसको अलमारी में अंदर की तरफ लटका लें और उसके अंदर जितने भी चाहें आप अपने पैसे डेली के रखते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जब ज़रूरत होगी ना, आपके पास नहीं है, तब भी ये काम आ जाएंगे। और जब आपको कोई ऐसी चीज़ लेनी होती है और आप परेशान होते हैं और आप सोच रहे होते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये बचत आपके काम आएगी और इस तरह की आदतें अपना के आप अपनी लाइफ को कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ईजी। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। तो ये हमारे ना जो बॉटल्स होती हैं ना, इनको आप फेंका मत करें, ये आपके बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर्स बन जाते हैं। मैंने ले लिया है और सेंटर से मैंने इसको कट कर लिया और इसके रैपर को मैंने उतार लिया और अब मैंने क्या करना है, इसको मैं काम लगाऊंगी अपने और बिल्कुल ये मेरा एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनेगा। अब मैंने काविया को कर लिया है गरम और इसकी जो दोनों साइड्स हैं ना, जो हमने सेंटर से कट किया है, तो उसके दोनों साइड्स पे हम जो है लगा देंगे इस तरह से होल। अच्छा, साइज़ेस का आपने ख़ुद ख्याल करना है क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए मुझे जहाँ जहाँ ये होल चाहिए मैं ले लूँगी और इसी तरह इसकी जो सेंटर के पार्ट हैं उसमें भी आप होल कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह के स्ट्रॉ होते हैं, आपने ले लेने हैं और इस तरह से एक तरफ से गुजार के आपने सेंटर में लगाना है इसके। बिल्कुल जी, आपकी नलकियाँ होती हैं काफ़ी सारी और ये क्या होता है कि ज़रूरत के टाइम ना आपको नहीं मिलती हैं और ढेर सारी होती हैं और इधर उधर बिखरी रहती हैं या आपस में जो है ना ये गड़बड़ हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, इनके धागे भी मिक्स हो जाते हैं और ज़रूरत के वक्त हम परेशान होते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह से और कटिंग करके मैंने साइज़िंग कर ली थी पाइपिंग की और सारी नलकियाँ लगा दी और जो इनके सेंटर में मैंने सुराख किए हैं,
यहाँ से मैं धागा निकाल लूँगी। अब मैं इसको कहीं भी सामने बिल्कुल ऊपर ढक्कन लगा दूँगी और सामने रख दूँगी, और अब ये मेरा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया, थ्रेड ऑर्गेनाइज़र। और अब मुझे जब भी धागे की ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से ईज़िली ले लूँगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारी ना इस तरह की जामे शीरी वगैरह की बॉटल्स भी होती हैं, तो इनको भी मैं फ्रिज में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत फ़ाइन होता है, इसको धो के आप यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम पानी ज़ाहिर है गर्मियाँ आ गई हैं और हम निकालते हैं ना, तो काउंटर पे मेस क्रिएट हो रहा होता है। तो इस तरह की हमारे पास बास्केट्स होती हैं, तो आप उसके अंदर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जब खाली बॉटल्स हो जाए फिर इनको आप वॉश करें और इसी में ऑर्गेनाइज़ कर दें। उसके बाद पानी भर के आप इसको फ्रिज में रख दें। इस तरीके से ये मेस क्रिएट नहीं होता और फिर काउंटर पे ये बुरी भी नहीं लगती हैं, और बैक पे इनके जो होल्स हैं इसकी वजह से आप इनको हैंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ना किचन रहेगा नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह की छोटी सी बास्केट्स होती हैं, तो मैंने ना इसको रमज़ान में रखा हुआ था अपनी डाइनिंग टेबल पे, और इसके ऊपर मैं सारी जितनी भी गुठलियाँ होती थी खजूर की मैं इसमें रख देती थी। और वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके जितने भी छिलके वगैरह होते हैं, जैसे लेमन के छिलके या फिर इसी तरीके से ऑरेंज के होते हैं, मतलब कि इन बास्केट्स को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि इसमें अपने सारा वेस्टेज भी रखते रहें, वो वाला जो आपके काम आता है। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास ना इस तरह की केटल्स होती हैं, और इनको जो है ना वॉश करना एक मसला होता है। अच्छा, ये जो है मेरे पास बिल्कुल मेरे पास है, ये सिलिकॉन की है, ये फोल्डेबल है, तो ये मेरे बहुत अच्छी सी है और काम भी काफ़ी आती है। तो इनको साफ़ करना भी एक मसला होता है। अक्सर क्या होता है कि इसके अंदर ना स्मेल हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है। जब ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो और ख़ास तौर पे इसमें हम मैक्रोनी वगैरह भी बॉईल कर लेते हैं, तो फिर इसके अंदर जो है अक्सर स्मेल हो ही जाती है। तो इसका बहुत आसान सा हल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ मैंने ना सिरका ले लिया था 2 टेबल स्पून एक बाउल में, और उसमें ही मैंने हाफ़ कप डाल दिया था पानी। ठीक है जी, अब मैं इसको क्या करूँगी, ये देखिए फोल्डेबल होके छोटी-सी भी हो जाती है। अब मैंने इसके अंदर डाल देना है इस पानी और सिरके को, और इसके साथ ही ना मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून जितना बिल्कुल जी मीठा सोडा। बहुत आसान सा तरीका है इन केटल्स को साफ़ करने का, वरना तो आप इतना टाइम लगा देते हो, ये साफ़ नहीं होती। इसका बहुत आसान सा हल है। आपने इसके ऊपर लगा देना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको बंद कीजिए, इसको आप फुल ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं फ़ोल्ड करके आपको दिखा रही थी। तो अब इसको जो है ना मैं स्विच लगा दूँगी और उसके बाद मैं इसको चला दूँगी। अच्छा, ये चल जाएगी, और जैसे ये चलेगी ना तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद ये 1 मिनट के बाद जब ये पानी बहुत कम सा पानी है, बॉयल हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी। उसके बाद हम इसको ना इजीली वॉश कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर जितना भी मैल लगा हुआ था, नीचे काफ़ी ज़ंग भी लगा हुआ था, तो क्योंकि नीचे से ये बिल्कुल जी स्टील की है और ऊपर से सेंटर से जो है ये सिलिकॉन की है। तो सेंटर का पार्ट इसका जो है वो फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसको चला लूँगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल लाइट ऑन हो चुकी है और अभी चलेगी, और जैसे ही ये काम करना स्टार्ट करेगी और पानी बॉईल हो जाएगा, तो उसके बाद ये पानी बॉईल होते ही खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो फिर मैं इसको क्या करूँगी कि मैंने इसको ले लेना है, और मैं उसको अच्छे से घुमाते हुए इसको जो है ना वॉश कर लूँगी। तो इस तरह के आप ना बहुत आसानी के साथ अपने कामों को कर सकते हैं, और आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगी। और जी बिल्कुल, अब नाम ले लेती हूँ मैं लास्ट वीडियो के। काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो अपलोड की थी, और मैं मानो किचन हैक्स हैं, शाइना किचन हैक्स हैं, और निर्मला डे बुक हैं, अज़रा हिंदा किचन है, वोमेनिया एटीएफ हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरे जो है मुझे सपोर्ट किया और अच्छे अच्छे कमेंट किए। अच्छा जी, ये अब हो गई है, और अब मैंने इसको घुमाते हुए अंदर से पहले तो साफ़ कर लेना है। फिर मैंने ले लेना है एक टूथब्रश, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है अपना जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद था बिल्कुल जी सोप, और उससे मैं इसको अच्छे से जो है वो साफ़ कर लूँगी। अब आप देख रहे होंगे कि इसके किनारों में अंदर की तरफ जो है वो बिल्कुल कोई भी ऐसा ब्रश नहीं जाता, तो मैंने इस टूथब्रश को ले लिया था, और इसको मैंने जो है ना ये थोड़ा सा मेरा फोल्डेबल है, मैंने इसे बनाया हुआ है। अब मैं नीचे के पार्ट को छोड़ के बाकी सारा अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी, और ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। अब आप इसको ड्राई कर लीजिए, और ड्राई करके आप इसको फ़ोल्ड कर लीजिए, और फ़ोल्ड करके आप इसको रख दीजिए। तो जी, कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।